तो 2 मुकाबले हम हार चुके हैं, लेकिन तीसरा मुकाबला अब नहीं हारना, क्योंकि तीसरा हारे तो क्लीन स्वीप हो जाएगा और बांग्लादेश में जाकर क्लीन स्वीप बहुत ज़्यादा सवाल खड़े होंगे। विक्रांत सर साथ हैं। विक्रांत सर, सवाल तो वैसे ही खड़े होते हैं, लेकिन अगर तीसरा मुकाबला भी ये टीम इंडिया नहीं जीत पाई, डर तो अब लग रहा है जिस तरह से बांग्लादेश खेली है। डर तो लगेगा दीपक, और खासतौर से तब जो 2 मुकाबले वो जीते, मतलब दोनों मुकाबलों में आपकी बैटिंग नहीं चली और दोनों मुकाबलों में वो भी एक स्टेज पे कोलैप्स कर गए, और बावजूद उसके अगर वो उन मौकों को जीत में तब्दील कर गए, मतलब वो हारते 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 जीत गए, तो इसका मतलब ये कि वो हार नहीं मान रहे भाई। वहां पर उनकी आखिरी विकेट 50 रन बना जाए और दूसरे मैच में 69 फॉर 6 से आप इतना स्कोर बना जाए, तो यार ये तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आपकी बॉलिंग में वो कमजोरी है जो आपको कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं कि जी ऑलराउंडर खिला लो, फुल बॉलर खिलाओ यार जो बैटिंग कर सकता है। अब उसका नतीजा ये है कि आपको बीच में विकेट मिले। दूसरी बात ये है कि भाई वो ड्रेसिंग रूम हार नहीं मान, जैसे वो एडिलेड में हार मान गया, लेकिन अब वो शायद उस हार से सीख कर आए। उल्टा क्या हुआ, आप अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे। और मैं ये नहीं मानूंगा, जो मर्जी आप कह लें कि जी प्लेयरों को, उनके भी तो 2 बड़े प्लेयर नहीं खेल रहे यार, तकसीम नहीं खेल रहे, तमीम इकबाल नहीं खेल रहे, तो क्या होगा अगर आपके 2 बड़े प्लेयर नहीं खेल रहे हैं? बाकी आपके ज्यादा बड़े प्लेयर तो खेल ही रहे हैं ना। आपकी अगर आप बैटिंग देखो तो उसमें सब है। अब मतलब थोड़ा सा मुझे लगता है कि इंडियन क्रिकेट वहां पर पहुंच गई है जहां पर ये एक मैच और हमें झेलना होगा। जीत गए तो चलो हम ये कहेंगे इज्जत बच गई, हार गए तो फिर उन सवालों को आपको हेड ऑन लेना होगा। लेकिन जो खबर मुझे लगी है, जो मतलब जानकारी मुझे लगी, वो ये है कि जो अब आपकी नेक्स्ट वनडे सीरीज होगी, इसके बाद तो चलो टेस्ट मैचेस होंगे ना, अगर जो नेक्स्ट वनडे सीरीज होगी श्रीलंका के खिलाफ, उससे पहले टीम ज्यादातर खिलाड़ियों को एनसीए बुला रही है। एनसीए बुलाएगी, वहां पर 5-6 दिन सबकी फिटनेस का जायजा लिया जाएगा बिफोर अगली सीरीज। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप मुझे लगता है कि हो जाएगा। प्लस ये भी दिक्कत रहेगी ना कि अब आपके पास तेज जो गेंदबाज है उनका कुशन ही नहीं है, जितने हैं उनको खिलाना है। रोहित शर्मा है नहीं, तो यहाँ से 11 में आप क्या देखते हैं कि अब जो मजबूरी में जो सामने है, लेकिन वही है कि ओपनिंग किसके साथ कराना चाहेंगे आप? नहीं, अब मुझे लगता है कि अगर राहुल त्रिपाठी और पाटीदार में से जिसको आपको लगे कि ओपन कर सकते हैं, उनको ओपन कराना होगा जी, आपको कराना होगा भाई। अगर केएल राहुल ने पिछले मैच में ओपन नहीं किया जब रोहित को चोट लग गई थी, तो फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो कप्तान होने के बावजूद ओपन करें? मुझे लगता है कि वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, उनको ओपन करना चाहिए था, टीम के लिए ओपन करना चाहिए था। और वहां पर मुझे लगता है कि ओपन ना करके ना उन्होंने एक गलत संदेश गगन शायद भेजा, और इसीलिए थोड़ा असमंजस की स्थिति है। बिकॉज आपने वहां पे विराट को एक्सपोज कर दिया। विराट ने हो सकता कहा यार मैं जाता हूँ ओपन करता हूँ, लेकिन ऐसे मौकों पर ना राहुल को कहना चाहिए था नहीं मैं जाऊँ। और जब आप पीछे हटना शुरू होते हैं तो पहला इंडिकेशन होता है कि आप हार मान चुके हो। तो अगर ड्रेसिंग रूम में इस तरह के संदेश जा रहे हैं, खिलाड़ी असमंजस की स्थिति में है, तो यहाँ पे राहुल द्रविड़ का रोल अहम नहीं हो जाता है? होता है, पर पिछले 3 महीने आपके इंडियन क्रिकेट में क्या हुआ? आप एशिया कप, वर्ल्ड कप और ये आपने इन 3 महीनों में ज्यादा गलत डिसीजंस लिए। आपने इन 3 महीनों में कभी कभी वो रिजिडिटी दिखाई, आपने अड़ियलपन दिखाया है, और आपके इन 3 महीनों में ये तो लग रहा है कि आपकी टीम डायरेक्शनलेस हो गई है। कभी कभी जैसे मैंने कहा वक्त का साइकिल नीचे आता है फिर दोबारा ऊपर जाएगा, और दोबारा ऊपर लेकर जाने के लिए गगन इनको सही प्लेयरों को सही वक्त पर ग्रूम करना होगा, ऐसे नहीं चलेगा इनका काम। और आप जो मैच की भी बात कर रहे हैं भाई, इसके बाद तो टेस्ट मैचेस भी हैं। आप ये भूल रहे हैं कि वनडे के बाद आपको टेस्ट मैचेस जो 2 है वो जीतने वाला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलना है, वो इतना आसान नहीं है आपके लिए। आई थिंक अचानक से ना कई सारी ऐसी चीजें दिखनी शुरू हो गई कि फिटनेस का कोई नहीं देख रहा। मेरे यहाँ बीसीसीआई में भी बात हो रही थी, और ये आई थिंक जैसे मैंने बताया कि एनसीए सारे प्लेयरों को बुलाया जाएगा श्रीलंका से पहले। आई थिंक आने वाले वक्त में आप देखेंगे कुछ कड़े फैसले लिए जाएंगे। अब कड़े फैसले का क्या मतलब होता है? पैनिक नहीं होना चाहिए। कड़े फैसले का मतलब ये नहीं इसको भी निकाल दो, इसको भी निकाल दो, उसको भी निकाल दो, लेकिन कड़े फैसले का मतलब होता है अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए। और अकाउंटेबिलिटी जितनी आपकी सिलेक्टरों की होगी, आपकी टीम मैनेजमेंट की होगी, कप्तान की होगी, सीनियर खिलाड़ी की होगी, हर खिलाड़ी की होगी। अब शायद इनके लिए वे फॉरवर्ड यही है कि आप नाम पर, रेपुटेशन पर प्लेयरों को मत चुनो। बिल्कुल सर, अभी हालांकि एक्सचेंज 22 पे मैं मतलब अब ये समझ गया हूं कि
रेपुटेशन पे प्लेयर नहीं चुनूंगा। तो आप मैंने भी किसको exchange कल बाय 22 पे सेल ये करना देख चाहेंगे? लिया है। वही सर, एक्सचेंज 22 पे ही आ रहे थे कि बड़े जिगर वाले खेलते हैं, टीम को भी बड़े जिगर से ही खेलना है कल। और आप कह रहे थे ना कि जब टीम को डर खत्म करना होगा तो कौन से खिलाड़ी ऐसे होंगे जिनको अगर हम अपने मतलब उस एक्सचेंज 22 में चुन ले तो हमारा डर खत्म हो जाएगा कि हम तो भाई यहाँ से लॉस में नहीं जाने वाले। यार दीपक वही तो दिक्कत है ना, 2 बड़े खिलाड़ी हैं, अगर 3 बड़े खिलाड़ी हैं, एक है केएल राहुल, उन्होंने एक मैच में रन बनाया, एक है शिखर धवन, एक है विराट। अब विराट और शिखर के 2 फेलियर्स हो गए। राहुल ने एक मैच में रन बनाए थे, उन्होंने उस दिन अच्छी बैटिंग की थी जी। सेफ लेकिन कौन है, अब ये डर है। श्रेयस अय्यर को मैं चुनूंगा, कम से कम वो रन बना रहे हैं, बिल्कुल जिताने वाले हैं कि नहीं, बट वो रन तो बना रहे हैं। और कभी कभी क्या होता है ना, हम रन बनाने वाले को कह देते हैं यार वो ये आउट ना होता तो मैच जिता देता। भाई कभी एक प्लेयर पे ही आप डिपेंड नहीं करते, तो ज्यादा तो आप उधर देखें जहां रन नहीं बन रहे हैं। तो इसलिए मैं तो मतलब बाय अगर करना होगा श्रेयस अय्यर को जरूर करूंगा। आगे मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि विराट या शिखर या केएल राहुल बड़ी पारियां खेलें, लेकिन दिल और दिमाग की लड़ाई यही है, आपको कभी दिल की सुननी होगी, कभी दिमाग की सुननी होगी। सही बात है। और सर जब इतने सेफ खिलाड़ी चुन लिए तो कुछ खिलाड़ी ऐसे भी चुन लेते हैं जिनको अगर हम सेल कर दे तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि किसको सेल करना चाहते हैं आप? मुझे तो सर पता नहीं क्यों लग रहा है कि आप अक्षर पटेल, हालांकि रन तो उनके आए हैं पिछले मैच में, पर बॉलिंग वाइज में सोच रहा हूं कि अक्षर पटेल शायद उस तरीके से नहीं होंगे, और बाकी शार्दुल ठाकुर। हाँ स्ट्रगल है, काफी स्ट्रगल है। अब ये भी नहीं पता ना कि फास्ट बॉलर्स फिट कितने कल आप खिला पाएंगे। अब कुलदीप यादव मुझे लगता है कि कल 11 में उतरेंगे, आपको दिखेंगे, उनको भेजा गया यहाँ से स्पेशली इस मैच के लिए। शायद वो आपको हो सकता है कि कल मैच खेलते दिखें। बिल्कुल। तो अगर कुलदीप यादव खेल रहे हैं तो मैं कुलदीप यादव को 100% बाय करूंगा। बाई करेंगे सर। उससे ये भी रहेगा ना कि उनके मिडिल ऑर्डर में जो मेहदी हसन खेल गए, हम मिडिल ऑर्डर का विकेट ही नहीं निकाल पा रहे थे, कुलदीप और वॉशिंगटन आ जाएंगे तो बेहतर होगा। दिक्कत है ना कि आपके दोनों फिंगर स्पिनर्स बीच में डाल रहे हैं ना, आप यही T20 में फंसे, आप यही वनडे क्रिकेट में भी फंस रहे हैं। और आपको देखना होगा मतलब भाई हो क्या रहा है। आप स्पिनर्स जैसे चहल है, चहल को आपने क्या किया, या आप कुलदीप चलो भेजा, चलो मे बी यू ट्राई टू राइट अ रॉन्ग, बट यार आपको ये पहले सोचना चाहिए था ना, ये आज सोचने वाली बातें बुरी है। सही बात है। और सुंदर को भी जैसा आपने कहा कि हम चुन सकते हैं अपने पास, क्योंकि वो भी सेफ प्लेयर है। बिल्कुल। तो सर आज यूजी चहल के साथ हमने वो इंटरव्यू देखा, उसमें भी उन्होंने कहा लास्ट जरूर दिखाइए दर्शकों को, जरूर दिखाइए। बिल्कुल। और चेस खेला हमने देखा, आपने चेस जीता भी वहां पर। मोहल्ले वाली चेस। और चहल ने बोल भी दिया अपना 2000 से मैंने उनके रास्ते को उड़ा दिया हमारी। और 2023 के लिए उन्होंने बता भी दिया कि उनका क्या टारगेट है और क्या विश है। और पूरे हिंदुस्तान की टीम का होना चाहिए, पर टीम आपकी चुनी जाने वो उस पर बड़ा कुछ निर्भर करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो 2023 वर्ल्ड कप की अब तैयारियां शुरू हो जाएगी। और विक्रांत सर अभी बिजी हैं, थोड़ा देख के लग रहा है थके हुए भी लग रहे हैं आज, क्योंकि सुबह से बहुत सारे सेशन थे। और एक्सचेंज 22 आप ज़रूर फ़ोन में डाउनलोड करके रखिए, अगर आपके पास डाउनलोड है बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए आपके दोस्त होंगे, रिश्तेदार होंगे जिनको आप चाहेंगे कि वो भी जीते आपके साथ साथ, तो उनको भी बताइए कि एक्सचेंज 22 अगर आप अपने फ़ोन में डाउनलोड करके रखेंगे तो बहुत सारे मौके मिलेंगे आपको जीतने के। क्योंकि यहाँ पर ना आपको कोई टीम बनानी है, ना आपको कुछ और टेंशन लेनी है, आपको सिर्फ अपने खिलाड़ी चुन लेने। बस मैंने अपने 5 खिलाड़ी चुन लिए, अपने खरीद लिए या फिर उनको सेल कर दिया, और आपने उनको सेल किया तो भी आपको प्रॉफिट है, आपने उनको बाई किया तो भी आपको प्रॉफिट है। डिपेंड करेगा परफॉर्मेंस कैसी आपकी। दीपक ये वाला फॉर्मूला बहुत सिंपल भी है और बहुत यूजर फ्रेंडली भी है, बहुत ज्यादा आपको उसमें उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। और आपने जो पिछली परफॉर्मेंस है उसके आधार पे, अब जैसे मैं सोच रहा हूँ कि विराट कोहली और कुलदीप यादव को मैं बाय कर लूं। कुलदीप यादव और विराट कोहली का विराट कोहली ये अच्छा शार्दुल को मैं छोड़ना चाहूंगा, शार्दुल को मैं सेल करना चाहूंगा। शार्दुल को आप सेल करेंगे, क्योंकि आपने सही बताया ना, विराट कोहली अभी तक 2 इनिंग उनकी आई नहीं है और बड़ा प्लेयर है। विराट तो इवन फॉर्म में है, अभी T20 में इतने रन बनाए हैं। मैं सर अपनी टीम में शिखर धवन को अच्छा रखेंगे आप? बाई करूंगा। मुझे सेफ पता नहीं अभी तक 2 मैच में क्यों शिखर धवन ने रन नहीं बनाए, मुझे लग रहा है बस आ रहा है शिखर धवन से। तो कल आपको लग रहा है कि शिखर धवन नैया पार कराएंगे, टीम की भी और आपकी भी? आपकी भी, मेरी भी बिल्कुल। और वॉशिंगटन सुंदर सर मुझे एक सेफ प्लेयर लगता है। बाकी श्रेयस अय्यर मैं अपनी टीम में लूंगा, अपने पास चुनूंगा, बाई करूंगा उनको। तो सेल करने में मैं शार्दुल पे सोच रहा हूँ, लेकिन शार्दुल यार निराश कर सकते हैं, पर ठीक है। मैं देखिए
कुछ आप सेल भी कर दीजिए, कुछ बाई कर लीजिए, वो आपके ऊपर निर्भर है। आप बैलेंस कर लेंगे तो आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो एक्सचेंज 22 जरूर डाउनलोड करें अपने पास, और इससे आपको खिलाड़ी बाई और सेल करने में फ़ायदा भी होगा, क्योंकि आप स्पोर्ट्स तक आपको बताएगा कि किन खिलाड़ियों को आप बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। विक्रांत सर ने बताया कि भाई श्रेयस अय्यर को जरूर आप ले लेना, क्योंकि श्रेयस अय्यर आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और साथ ही आप स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिलती है। स्पोर्ट्स तक ऐप अपने फ़ोन में जरूर रखें, क्योंकि आप मैच में भाई खिलाड़ी खरीदेंगे, सेल करेंगे, तो आपको पता भी होना चाहिए कि चल क्या रहा है। तो स्पोर्ट्स तक ऐप पे आप जाकर लाइव कमेंट्री देख सकते हैं, अपडेट सबसे पहले पा सकते हैं। थैंक यू।